देखिए पीछे से ऊपर से भी प्लेन आ रहा है, अपना काम बखूबी करती है। इन बच्चियों के साथ काम कर रही है जो हमें वंचित वर्ग से बिलोंग करती है। बहुत ही और अपनी बात हम सबके बीच रखने के लिए बीच जुड़ेंगे जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका से हमारे दो खास मेहमान श्री जयदीप सरकार। जैसा कि आप देख रहे हैं कि गांधी मैदान में सिविल डिफेंस का भी एक काउंटर लगा है। आज बिहार दिवस के उपलक्ष्य में गांधी मैदान में बहुत ज़्यादा स्टॉल लगे हुए हैं, सारे विभाग के स्टॉल लगे हुए हैं, जिसमें कि एक सिविल डिफेंस का भी स्टॉल लगा हुआ है। इस तरह से सूचना मिलते ही सारे सिविल डिफेंस के लोग, बहुत ऊंची बिल्डिंग में एक कैजुअलिटी हो गई है, उसे बचाने के लिए ये लोग जा रहे हैं। कितनी त्वरित कार्रवाई करते हैं देख लिया जाए। ऊपर एक आदमी घायल है, उसे वो अभी वापस लेके ही लोग आएंगे और उचित स्वास्थ्य लाभ देंगे। और देख लीजिए ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ने में ये लोग सफलता प्राप्त कर लिए हैं। अब देखते हैं कितनी जल्दी उन्हें लेकर वापस आते हैं। के जवान किस प्रकार से त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको लेकर उचित इलाज के लिए वापस सीढ़ी के माध्यम से नीचे आएंगे। ये फायरमैन लिफ्ट के जवान लोग हैं सिविल डिफेंस के, फायरमैन लिफ्ट करके ला रहे हैं और इस प्रक्रिया को फायरमैन लिफ्ट कहा जाता है। फायरमैन लिफ्ट किया जाता है इस तरह से, जिस तरह से एयर लिफ्ट होता है उसी तरह से ये फायरमैन लिफ्ट होता है। देखिए घायल जवान को किस तरह से लेके आ रहे हैं सिविल डिफेंस के जवान। ऊंची बिल्डिंग में लोग घायल हो गए हैं, उनको हम निकाल रहे हैं हमारे सिविल डिफेंस के जवान ऊंची बिल्डिंग से। देखिए ऊंची बिल्डिंग में एक आदमी घायल हो गए, उनको लेके सिविल डिफेंस के जवान एकदम नीचे आ रहे हैं सीढ़ी के माध्यम से, और इनको उचित इलाज के लिए ले जाया जाएगा। और सफलतापूर्वक ऊपर से सीढ़ी के माध्यम से नीचे ले आए। देखिए इलाज के लिए ले जा रहे हैं। स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं होने के कारण देख लीजिए किस तरह से मिनी स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। इस तरह से कंबल को ही स्ट्रेचर का रूप दिया जाता है और एक आदमी को दुर्घटना स्थल से लेकर हॉस्पिटल एम्बुलेंस तक पहुंचाया जाता है। ये सारी बातें का ट्रेनिंग सिविल डिफेंस को दिया जाता है, जो उचित वक्त आने पर इस तरह से आम लोगों की सुरक्षा की जाए। और ये सभी मिलकर देख लीजिए एक पेशेंट को इस प्रकार से उठाएंगे और इस तरह से एक एम्बुलेंस में या अस्पताल ले जाया जाता है। देख लीजिए किस प्रकार से एक दुर्घटना में घायल व्यक्ति को उपचार करवाते हैं ये लोग। केमिकल डिटेक्टर होती है, उसमें हमारी टीम रिस्पॉन्स स्टार्ट करती है। मैं अभी अवलोकन करा रहा हूँ आप लोग को। विभिन्न प्रकार के हथियार रखते हैं ये लोग, जिससे कि उचित समय में उसके द्वारा काट कर हटा कर आम जनों की जान बचाई जा सकती है। फर्ज कीजिए कि एक देश दूसरे देश पर जब हमला करता है तो ऊपर से बमबारी होती है। उस बमबारी से बचने की भी बहुत सारी टेक्निक यहाँ पर है। आइए प्लेन से किस तरह का बम गिरता है मैं आपको दिखलाता हूँ। ये है बम जो हवाई हमला किया जाता है, इसी तरह का बम लॉन्च किया जाता है जमीन पर और ब्लास्ट होता है। इन बमों से कैसे बचा जाता है आइए हम जानते हैं।
हमारे पास आपदा प्रबंधन विभाग के लोग हैं और सिविल डिफेंस के लोग हैं। ये बताएंगे आपको कि बम से कैसे बचाया जा सकता है। युद्ध के समय हवाई जहाज से गिराया जाता है। जब गिरता है तो नीचे जो है जगह इस पर जो है घर्षण होने से इसके अंदर स्विच लगा रहता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सटता है तो इसमें विस्फोट होता है और विस्फोट होने के बाद ये 3 किलोमीटर एरिया को ध्वस्त कर देता है। और इसी विभाग के अवर सचिव से आइए मैं कुछ बात करता हूं सिविल डिफेंस के विषय में। तो सर जरा हम पूछना चाहेंगे, बोला जाए, सिविल डिफेंस का योगदान बिहार में आपदा के समय में अभी तक कैसा रहा है? आपदा के मुख्य रूप से सिविल डिफेंस का जो मेरा योगदान है उसमें नागरिकों को, प्रत्येक मोहल्ले के नागरिकों को अपने आपदा के से कैसे हम बचाव कर सकें, कैसे हम अपने आप को सुरक्षित रह सकें, कैसे अपने जान माल को हम सुरक्षित बना सकें, आम पब्लिक को हम कैसे सुरक्षित रख सकें, उसके लिए हम लोगों ने एक ट्रेनिंग देते हैं। और वो ट्रेनिंग एकदम बिल्कुल सिंपल, सारी चीज़ एकदम सिंपल के रूप में होता है और अपने हाथ के बल पर अथवा जो भी सामान उपलब्ध है बाढ़ के समय में जो है जो आपके पास उपलब्ध है सामान, जैसे खाली बोतल हो गया, उससे हम बचा सकते हैं अपने आप को। नारियल हो, नारियल से हम बच सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो भी अग्नि के समय में हम कैसे बच सकते हैं, हल्का जो हमारा सबसे प्रथम जो प्रत्येक नागरिक के घर में आग लग गया हम कैसे हम बच सकते हैं, उसके संबंध में हम लोग सबसे पहले वही देते हैं। दूसरी बात कि ये मुख्य रूप से 68। तो आपने देखा कि आपदा के समय में किस तरह से ये लोगों का मदद करते हैं और उनकी जान माल की सुरक्षा करते हैं। आपदा चाहे जैसी भी हो, या तो बाढ़ आ जाए या आंधी तूफान आ जाए या डिजास्टर आ जाए या आसमान से गोले बरसाए जाए, बम गिराए जाए, सभी तरह के आपदा में ये लोग आम जनों को सुरक्षित करने का काम करते हैं। और अब आप ये आपदा प्रबंधन विभाग में सिविल डिफेंस के सारे कमांडोज यहाँ पर आपके सामने दिख रहे हैं, काफ़ी अलर्ट रहते हैं। जब किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है तो यही लोग समाज में, आपके शहर में शांति स्थापना करते हैं और आम लोगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। यहाँ खड़े हैं मेरे सामने सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन। आप देख रहे हैं कि यहाँ सिविल डिफेंस के सारे कमांडोज खड़े हैं। चीफ वार्डन एसएन श्याम इनका नेतृत्व कर रहे हैं। आप बताइए कि आपदा के समय किस प्रकार से आम जनों को सुरक्षा मुहैया कराते हैं आप? देखिए, ये सिविल डिफेंस है और सिविल डिफेंस बेसिकली पब्लिक फील्ड का फोर्सेज है जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में काम करता है। और कहीं भी अगर किसी प्रकार की आपदा होती है तो सबसे पहले सिविल डिफेंस घटनास्थल पर पहुंचता है। और जो हमारा मेन मोटो है कि सेव द लाइफ, मिनिमाइज द डैमेज एंड कीप अप द मोरल इन द डिजास्टर, यानी हम पहले जीवन रक्षा करते हैं, उसके बाद जितनी क्षति आपदा में जितनी क्षति कम से कम हो सके इसका ध्यान रखते हैं। और फिर आपदा के समय आम नागरिकों के मोरल को बूस्टअप रखने का काम करते हैं। इस दरमियान हमारे फाइटर्स होते हैं या फिर हमारे और जो जवान होते हैं उनको तरह तरह की ट्रेनिंग दी गई होती है और बेसिकली हम उन्हें इसके कहीं कि फर्स्ट एड के रूप में उनको वहाँ फर्स्ट एड दे करके फिर उनको अस्पताल पहुँचा देते हैं या जो जिस पोजीशन में है उसको हम वहाँ से वैसे जगह पर उचित इलाज के लिए भेज देते हैं। देखिए किस प्रकार से एक घायल महिला को सिविल डिफेंस के जवान इसी तरह से ये लोग मदद करते हैं। ये मॉक ड्रिल है, लेकिन समझिए कि अगर ऐसा होता है तो फिर इसी ढंग से ये लोग उचित इलाज करते हैं। केमिकल डिजास्टर होती है उसमें हमारी टीम उसमें रिस्पॉन्स स्टार्ट करती है।